हम कौन सी बुक खरीदें? सर क्या मैं एससी वर्मा खरीद लूं? क्या सर मैं डीसी पांडे खरीद लूं? सर क्या मैं XYZ बुक खरीद लूं? क्या मैं ABC खरीद लूं? क्या मैं PQRS खरीद लूं? कौन सी बुक खरीद के रखूं मैं? सर बताइए, एक ऐसी बुक बताइए जिसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सर क्या मैं यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर खरीद लूं? बेटा देखो, यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो बुक अच्छी लग रही हो वो आप खरीद सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। बट यदि आप मुझसे पूछोगे ईमानदारी से कि सर आप बताइए आपको क्या लगता है हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, तो भाई मैं बोलूंगा आपको, आप एग्जाम मार्केट में जाइए और जिस किसी बुक में नंबर ऑफ MCQ सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं और जो नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसी आप बुक खरीदिए। ये पहला पॉइंट। सर क्या हमें NCERT खरीदनी चाहिए? आपको NCERT खरीदनी चाहिए, आपके पास में NCERT होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो कुछ एग्जांपल्स NCERT के ऐसे होते हैं वो सीधा एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। कई बार NCERT में दिया गया ग्राफ जो होता है, हम यहां पर ग्राफ बनवाते हैं, लेकिन कई बार वही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ उठ के सीधा सीधा एग्जाम पेपर में आ जाता है। तो जरूरी है कि आपके पास में NCERT हो। सर और हमें क्या खरीदना चाहिए? तो और आपके पास में एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, पिछले 10 साल 12 साल 15 साल जितने भी आपके पास में अवेलेबल हो वो बुक आप खरीदिए। हो सकता है कि आपके पास में 35 साल पुराने क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको जरूर देखने को मिलेंगे उसमें जो अभी आज के अपने सिलेबस से रिलेवेंट ना हो, उस समय भूतकाल में वो क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट रहे होंगे इसलिए वहां पर थे, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं किन्हीं चैप्टर्स में, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पास में जो बायोमेंटर्स की बुकलेट आ रही है वो आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए बेटा, क्योंकि जब हम लोग यहां पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी बुकलेट्स के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे। बुकलेट्स में जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से हम लोग अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। हाँ, सवाल उठता है कि सर क्या बुकलेट को पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। 101% बुकलेट को पढ़ना जरूरी है। बिना बुकलेट को पढ़े काम नहीं होगा, बुकलेट को भी पढ़ना जरूरी है। सर हम क्या लेक्चर को हम फास्ट मोड में, सर 2x स्पीड में, 1.5x स्पीड में, 1.75x स्पीड में, 1.25x स्पीड में देख सकते हैं? देखिए क्या होता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरी पढ़ाने की स्पीड काफी कम रहती है। जो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं स्पीड बढ़ा के पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको लगता है ऐसा तो, लेकिन यकीन मानिए जो आप स्लो मोशन में जो पढ़ोगे तो वो जो धीरे धीरे जो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी वो आपके दिमाग में फिट होंगी, लेकिन जो आप बहुत ही फास्ट स्पीड बढ़ा के पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, वो आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप नॉर्मल स्पीड में, जिस स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं उसी स्पीड में पढ़िए। पहली बार जब आप देख रहे हैं किसी भी चीज को, पहली बार जब आप किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का लेक्चर देख रहे हैं तो उसे आप प्रॉपर नॉर्मल स्पीड में ही देखिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा होशियार ना बनिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक विजन है कि आप 180 आउट ऑफ 180 लेके आएंगे, ये हमारा विजन है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।